नमस्कार, टाइम्स हिमाचल के लिए आज दिन भर में हेडलाइंस के साथ मैं सपना शर्मा आपका स्वागत करती हूं। पेश है आज दिन भर की मुख्य खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा द्वारा सेवा पखवाड़ा की शुरुआत, अनेक सामाजिक कार्यक्रम हुए आयोजित। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का अब तक का कार्यकाल ऐतिहासिक। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार एवं पोषण अभियान का स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने हिमाचल में किया शुभारंभ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आपदा में प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। मंडी में सांसद कंगना रनौत और जयराम ठाकुर ने सर्वशांति यज्ञ करवाया, लोगों ने भी डाली आहुतियां। आवारा कुत्तों और बंदरों को लेकर शिमला नागरिक सभा का प्रदर्शन, कहा नुकसान होने पर मुआवजा दे नगर निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 75वें जन्मदिन के अवसर पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार एवं पोषण अभियान का मध्य प्रदेश से शुभारंभ किया। अभियान महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण को मजबूत करने के उद्देश्य से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में चलेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आईजीएमसी शिमला में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को वर्चुअली प्रसारित किया गया और स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल द्वारा हिमाचल प्रदेश में अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अभियान के तहत 8 लाख महिलाओं की स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखा गया है और हर पीएचसी में 100 महिलाओं की स्वास्थ्य जांच होनी है। अभियान के दौरान महिला स्वास्थ्य जांच, मातृ एवं शिशु देखभाल, जागरूकता एवं व्यवहार परिवर्तन, रक्तदान शिविर सहित अन्य स्वास्थ्य जांच होनी है। स्वास्थ्य का मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे क्षेत्र में भी और पूरी हिमाचल में ये पूरे जगहों में सब निर्वाचन क्षेत्रों में किया जाएगा। चिन्हित जगह पहले बता दी जा चुकी है और हमारे खासकर आशा वर्कर और जो दूसरे अपने आंगनबाड़ी वर्कर है वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश में लोगों को हिम केयर और आयुष्मान योजना के तहत इलाज न मिलने के प्रश्न पर मंत्री ने माना कि इन दोनों योजनाओं की देनदारियां लंबित हैं, जिस वजह से लोगों को कुछ परेशानियां हो रही है। आयुष्मान भारत योजना है वो सचमुच में एक पूरी केंद्र की है, परंतु एक कैप लग जाती है पर्टिकुलर आई थिंक के बाद में भी 9 करोड़ के बाद एक कैप लग जाती है और फिर यहाँ पे देखो सबको तो देना पड़ता है, तो हिम केयर पर दबाव आ जाता है। तो कुछ एक लायबिलिटीज हमारी हैं और हम आज दिन कोशिश कर रहे हैं कि कैसे न कैसे लायबिलिटीज भी पूरी हो और सब लोगों को ये सुविधाएं मिले। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस दौरान मंडी और सुंदरनगर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि नरेंद्र मोदी का कार्यकाल भारत के ऐतिहासिक प्रगति से विकास का कार्यकाल है। उनका 4126 दिन का सेवा काल अब तक किसी चुने हुए प्रधानमंत्री का सर्वाधिक लंबा सेवा काल है। उनका सेवा काल सिर्फ लंबी अवधि का नहीं बल्कि विकास के नए मानक स्थापित करने से लेकर उन्नति की लंबी दूरी तय करने का भी सेवा काल है। जयराम ठाकुर ने नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर मंडी में उनके संघर्ष, सेवा और प्रेरक जीवन यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ एवं अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शनी प्रधानमंत्री जी के जीवन के उन अनगिनत पहलुओं को सामने लाती है जो हमें जन सेवा और राष्ट्र निर्माण के लिए निरंतर प्रेरित करते हैं। देवी देवताओं से, ईश्वर से ये कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप देश का नेतृत्व इस प्रकार से मजबूती के साथ करते रहें और जन कल्याण के काम में जिस प्रकार से आपने पूरा जीवन अपना लगाया है वो हम सब के लिए निश्चित रूप से एक प्रेरणा का एक माध्यम है। आज देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हम आपदा के दौर में से गुजर रहे हैं और इस आपदा की घड़ी में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समय निकालकर हिमाचल प्रदेश में आकर के व्यक्तिगत रूप से आपदा प्रभावित लोगों से भी भेंट की, उनके दुख को भी साझा किया और हिमाचल प्रदेश में हुई जानमाल की क्षति का जायजा भी लिया। हमारी बेस्ट डायमंड रिंग डिजाइन्स। लड़की देखने गए थे तो पहली बार में पसंद कर ली थी। और दिखाइए।
इनकी तरह गारंटी के साथ आती तो हाँ कर लेता। हैप्पी एनिवर्सरी। सबसे अनमोल मुस्कान खिलती है सिर्फ हीरो से। सजाइए अपने खास पल, वर्मा ज्वेलर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर शिमला में भाजपा ने सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की। इस मौके पर शिमला में प्रधानमंत्री मोदी के जीवन और प्रधानमंत्री कार्यकाल से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई गई। इसके अलावा रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने इसकी शुरुआत करते हुए कहा कि देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी छाप नहीं छोड़ी है। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर भाजपा आज से 15 दिन का सेवा पखवाड़ा मनाएगी। ये सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती, 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय जयंती और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कार्यक्रम होंगे। बिंदल ने कहा कि ये 15 दिन का समय सेवा का समय है। डॉक्टर राजीव बिंदल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद से अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत के हर कोने में अपनी छाप छोड़ी है। सेवा पखवाड़े के रूप में इस दिवस को मना रहा है। आज 17 तारीख को हिमाचल प्रदेश के सभी 17 संगठनात्मक जिलों में रक्तदान शिविर लगाए गए हैं। हर शिविर का टारगेट 100 रक्तदान यानी 1700 ब्लड डोनेशन आज होगा। हमारा टारगेट है कि हिमाचल प्रदेश का कोई भी ब्लड बैंक वो फुल ब्रिम तक भर जाए, उसके लिए हफ्ता भर ब्लड डोनेशन कैंप लगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत हमीरपुर के गांधी चौक पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद अनुराग ठाकुर सहित भाजपा विधायक आशीष शर्मा, विधायक इंद्रजीत लखनपाल, पूर्व विधायक राजेंद्र राणा व पूर्व विधायक कमलेश कुमारी ने आहुतियां डाली। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन उपलब्धियों से भरा रहा है और उनके मार्गदर्शन व नेतृत्व में भारत ने विश्व पटल पर एक अलग पहचान बनाई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज हवन यज्ञ में आहुतियां डालकर भगवान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहतर स्वास्थ्य और उनका नेतृत्व देश को मिलता रहे, ऐसी कामना की गई। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल से विशेष लगाव रखते हैं। मैं समस्त हिमाचल वासियों की ओर से और देशवासियों की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके 75वें जन्म दिवस पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनका जीवन उपलब्धियों भरा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों पर जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि मंडी जिला के धर्मपुर क्षेत्र में भारी बारिश के चलते धर्मपुर क्षेत्र में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। बस स्टैंड में खड़ी बसें भी लगभग 200 से 250 मीटर दूर तक पहुंची। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना तेज पानी का बहाव उस रात को आया था। को अगर आप देखेंगे तो 12-12 फुट 10-10 फुट दुकानों में पानी घुसा है। एक तरह से सबका स्टॉक और सामान खराब हो गया, दुकानें एक तरह से बर्बाद हो गई। बसें अपनी स्थान से 200, 300 मीटर दूर जाकर पहुंची हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना पानी आया होगा। अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस के पावन अवसर पर मां सिद्ध काली मंदिर मंडी के प्रांगण में आयोजित महायज्ञ में मंडी सांसद कंगना रनौत और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सहभागिता की। प्रदेश में चल रही प्राकृतिक आपदाओं से जनजीवन की सुरक्षा और सबके मंगल की कामना करते हुए ये यज्ञ संपन्न हुआ। इस महायज्ञ में भाजपा नेताओं के साथ स्थानीय लोगों ने भी आहुतियां डाली। सभी ने माता रानी से प्रार्थना की कि वे समस्त प्रदेशवासियों को आशीर्वाद दें और सबके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। इस दौरान कंगना रनौत ने बताया कि समस्त विश्व के लिए आज सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हम बधाई देते हैं और कामना करते हैं कि इस तरह के पीएम की आयु लंबी हो, जिससे वो देश के विकास में निरंतर लगे रहें।
उन्होंने कहा कि प्रदेश को केंद्र से लगभग 10,000 करोड़ मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि मंडी के लोगों के साथ हूं और हमेशा जनहित में अपनी भागीदारी दे रही हूं। ये बहुत ही दुख का कारण है कि हमारा जो मंडी क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश है, और अगर देखा जाए साथ में उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र, दिल्ली, सभी जगह जो है किसी न किसी तरीके से लोग जूझ रहे हैं। उस विषय में जो है आज हमने एक यज्ञ का भी यहाँ पे एक पूरा प्रावधान किया था, और बहुत संत पुरुषों ने देवी देवताओं से आवाहन किया है कि न किसी हिमालय विश्व का कल्याण हो। जिला हमीरपुर के भौरंज उपमंडल के अंतर्गत गांव बैलग में मंगलवार को महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर के पेच खुलते जा रहे हैं। घर के कमरे में महिला खून से लथपथ अचेत पाई गई थी। परिजन व पड़ोसी उसे तुरंत अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटनास्थल का निरीक्षण किया है। हालांकि अभी पुलिस के द्वारा घर के आसपास के सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 103 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि मृतका के बेटे ने कत्ल के गुनाह को कबूल कर लिया है। प्रारंभिक जांच में शक की सुई मृतका के बेटे अभय ठाकुर की ओर गई। पुलिस पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल किया। जब उसकी मां भोजन कर रही थी तो घरेलू विवाद को लेकर कहासुनी हो गई। गुस्से में आकर उसने पास रखी आयरन प्रेस से मां के सिर पर जोरदार प्रहार किया। चोट इतनी गहरी थी कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी ने साक्ष्य छिपाने और पुलिस व परिजनों को गुमराह करने की कोशिश भी की। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ जारी है। घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्य फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। गांव बेलग में जो है एक एक्स सर्विसमैन है, उनके परिवार में उनकी धर्मपत्नी जो है कि वो बेसुध पड़ी है, जिस पर थाने से पुलिस टीम गई तो वहाँ पर उन्होंने पूछताछ की और उसको चेक किया। जो बॉडी थी उस महिला की, तो प्रथम दृष्टया वो मृत पाई गई। तो ऐसा पाया गया है कि भाई कोई भी जो है बाहर से नहीं आया था और वहाँ पर मृतका और उनका जो बेटा है 24 वर्षीय, वही दोनों वहाँ पर थे। तो उसी एंगल में पूछताछ की जा रही है और तफ्तीश जो है नियमानुसार आगे चल रही है। लोहे की जो प्रेस होती है कपड़े में इस्त्री करने के लिए, वही उसी को इस्तेमाल किया गया और उससे जो है सिर पर चोटें मारी गई है। सोलन में लैपटॉप्स पर कमाल का ऑफर सकते हैं। यहाँ सिर्फ 2,000 रुपए पर मंथ से EMI भी स्टार्ट है। साथ ही यहाँ एंड ऑफ सीजन सेल में अप टू 50% तक के डिस्काउंट के साथ आप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED जैसी इलेक्ट्रॉनिक्स भी अपने घर ले जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स डी मॉल सोलन। भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने हिमाचल प्रदेश में लगातार तीसरे साल आई भारी आपदा में प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। डॉक्टर राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को निशाने पर लेते हुए कहा कि मंडी में आपदा आई, लेकिन मुख्यमंत्री को दौरा करने की फुर्सत भी देर से मिली। बिंदल ने दावा किया कि केंद्र से हिमाचल सरकार को साल 2023 से 5,300 करोड़ मिले, लेकिन प्रदेश सरकार धरातल पर केवल 300 करोड़ खर्च पाई है। राजीव बिंदल ने कहा कि 30 जून की रात मंडी से ही हिमाचल में आपदा का दौर शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि प्रदेश को भारी नुकसान हुआ है। भाजपा के लोगों ने प्रभावित क्षेत्रों में जाकर राहत शिविर लगाए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मंडी आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया, लेकिन मुख्यमंत्री को देर से फुर्सत मिली। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि केंद्र ने भी प्रदेश को भरपूर सहयोग दिया है। 30 जून की मध्य रात्रि में मंडी से ये त्रासदी का दौर शुरू हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने सेवा के मामले में लीड ली। हमारे नेता सबसे पहले पहुंचे, हमारे कार्यकर्ता सबसे पहले पहुंचे। सेवा का सामान, राशन, किटें, तरपालें, कंबल और बर्तन लेकर के सैकड़ों गाड़ियां मंडी के लिए रवाना। उसके बाद कुल्लू में त्रासदी का दौर आया। इसी तरह से हमारा आनी में, बाकी स्थानों पर त्रासदी आई और उसके बाद चंबा में। कोई भी स्थान ऐसा नहीं बचा जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सेवा ही संगठन इस भाव को लेकर के काम नहीं किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा ने बिलासपुर कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। भाजपा प्रवक्ता एवं नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रणधीर शर्मा ने बताया कि भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आयोजित इस शिविर में 75 युवाओं ने रक्तदान करने का संकल्प लिया है। रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज सेवा की भावना को बढ़ावा देना है। रणधीर शर्मा ने युवाओं से आह्वान किया है कि वे इन रक्तदाताओं से प्रेरणा लेकर आगे आएं और जरूरत पड़ने पर मरीजों की मदद के लिए रक्तदान जरूर करें। भाजपा नेताओं का कहना है कि इस तरह के आयोजनों से समाज में सकारात्मक संदेश जाता है और युवाओं में सेवा भाव विकसित होता है। रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहा है, जिसमें 75 नौजवान जो है वो रक्तदान करेंगे, क्योंकि 75 साल आदरणीय मोदी जी के पूरे हुए हैं। इसलिए उस दृष्टि से उन्हें बधाई देने के लिए स्वरूप में हमारे नौजवान यहाँ रक्तदान करेंगे। मैं उन सभी नौजवानों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ जो इस रक्तदान शिविर में रक्तदान करेंगे। भानुपल्ली बेरी रेलवे प्रोजेक्ट में उपमंडल स्वारघाट के अंतर्गत मेहला में बन रहे टनल से पीछे बागछाल पुल के पास एक बड़ा हादसा पेश आया। मेहला टनल की तरफ जा रही लोडर मशीन पहाड़ी से नीचे गिर गई। गनीमत ये रही कि लोडर मशीन पत्थरों के बीच फंसकर रुक गई, नहीं तो नीचे सतलुज नदी में चालक और मशीन समा सकते थे। लोडर मशीन का ऑपरेटर बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे एम्बुलेंस के माध्यम से रात को एम्स बिलासपुर ले जाया गया। ऑपरेटर की पहचान प्रदीप कुमार के रूप में हुई है। प्रदीप कुमार मैक्स इंफ्रा कंपनी में बतौर लोडर मशीन ऑपरेटर कार्यरत हैं। जब वो थापना बागछाल से लोडर मशीन महला टनल की ओर ले जा रहे थे तो सड़क पर ज्यादा फिसलन होने के कारण ये घटना घटी है, जिससे प्रदीप कुमार के मुंह और टांग में चोट लगी है। घटना के तुरंत बाद कंपनी के लोगों द्वारा प्रदीप कुमार को बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार हेतु एम्स बिलासपुर ले जाया गया। प्रदेश की राजधानी शिमला में आवारा कुत्तों और बंदरों के बढ़ते आतंक को लेकर लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को शिमला नागरिक सभा ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और नगर निगम शिमला के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई। इस दौरान नागरिक सभा ने कुत्तों और बंदरों के काटने पर 1 लाख रुपए मुआवजा देने, शहर भी आवारा कुत्तों के लिए डॉग हट बनाने और खुले में इन्हें रोटी या अन्य खाद्य पदार्थ खिलाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। शिमला नागरिक सभा के सचिव जगमोहन ठाकुर ने कहा कि शिमला में बंदरों और कुत्तों का आतंक थम नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कुत्तों के लिए हट्स बनाए जाने चाहिए। अगर कोई धार्मिक आस्था के तहत इन्हें खाना खिलाना चाहता है तो उसके लिए एक तय स्थान होना चाहिए। खुले में रोटी खिलाने वालों पर कार्रवाई होना जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नगर निगम के प्रयास नाकाफी है और सार्वजनिक स्थानों पर इनकी संख्या कम होनी चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देंगे और हम चाहेंगे कि MC इस पर कंक्रीट स्टेप्स ले और जो ये इस दोनों इशू पे बंदरों और कुत्तों से शिमला शहर के लोगों को नाजात मतलब इससे लोगों को फ़ायदा इसलिए हो कि इसमें प्रॉपर स्टेप्स उठाए। प्रॉपर स्टेप्स तब उठाएंगे जब सब लोग इस पर मिलकर काम करेंगे। और हम चाहेंगे कि ये जो दोनों इशू है, चाहे बंदर है चाहे ये कुत्ते हैं, इससे लोग बहुत परेशान हैं। विद्युत बोर्ड कर्मचारी संघ सोलन इकाई ने आज अपनी मांगों को लेकर सोलन में एक अधिवेशन किया, जिसमें बड़ी संख्या में विद्युत कर्मचारियों ने भाग लिया और बिजली बोर्ड में किस तरह की समस्याएं उन्हें आ रही है उस पर विचार विमर्श किया, ताकि आगामी अधिवेशन में इसे मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाए और उनकी समस्याओं का निदान हो सके। बिजली बोर्ड कर्मचारी संघ के प्रदेश महासचिव हीरालाल वर्मा ने बताया कि बिजली बोर्ड में करीब 10,000 पद खाली है, लेकिन बोर्ड द्वारा सब कुछ अच्छा दिखाया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि बोर्ड से सेवानिवृत्त पूर्व कर्मचारियों को पेंशन सहित अन्य भत्ते नहीं मिल रहे, जिससे उन्हें परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि आगामी राज्य स्तरीय अधिवेशन में वो सभी मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। इस लक्ष्य पे यहाँ जो चर्चा में आया, सबसे पहले तो जो बिजली बोर्ड में आज शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है,
कर्मचारियों का अभाव है उस पर बड़ी चिंता जताई गई। आज हम कह सकते हैं कि आज लगभग हमारे नीचे 9,000 पद खाली पड़े हैं इंडक्शन लेवल पे। उस करके कहीं ना कहीं जो कर्मचारी, जो बिजली बोर्ड के कर्मचारी प्रदेश के उपभोक्ताओं को सर्विस दे रहे हो, कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। और दूसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा है बिजली बोर्ड में आज की डेट में, आज जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं मार्च 24 के बाद लीव इनकैचमेंट, ग्रेजुटी या दूसरे क्लेम उनको नहीं मिल पाए, जो वित्तीय स्थिति के कारण और भी बहुत सारे जो आपके पे रिविजन का एरियर है, पेंशन का एरियर, वो पेंडिंग पड़े हैं। नशे के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा नशा निवारण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी तर्ज पर मंडी पुलिस ने जिला स्तरीय नशा निवारण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें स्कूली बच्चों के लिए साइकिलिंग रैली निकलवाई गई। नशा निवारण जागरूकता रैली को मंडी पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा ने कहा कि हमारा उद्देश्य युवाओं को नशे के प्रति जागरूक करना है, जिसके लिए ये साइकिलिंग रैली मंडी शहर में करवाई गई। ये जो हमारी नशे के विरुद्ध जो जंग है उसमें हमारा एम है यूथ को, खास करके जो हमारे युवा वर्ग हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में, सीनियर जो बच्चे हैं हमारे स्कूल्स में, उनको एंगेज करना, उनको अवेयर करना। तो अवेयरनेस भी जो है वो हमारी ड्रग्स के अगेंस्ट जो फाइट है उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज एक साइकिल रैली जो है मंडी शहर में करवाई स्कूल के बच्चों द्वारा। वहीं मंडी साइकिलिंग रैली में भाग लेने वाले बच्चों ने भी इस अभियान की प्रशंसा की और कहा कि इस तरह के अभियान में शामिल होकर अच्छा लगा और हम पुलिस के जागरूकता अभियान की सराहना करते हैं। बहुत अच्छा लगा और हमने सबको यही मैसेज दिया कि भी हमें नशा मुक्त भारत बनाना है और ड्रग्स को मना करना है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हमारे जो देश की पुलिस है वो इस पे अवेयर है और बच्चों को भी जो वो कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। तो इसे पैक कर दूं या फिर से प्रपोज कर दूं? मैम, हैप्पी एनिवर्सरी बेबी जी। हैप्पी एनिवर्सरी। सबसे अनमोल मुस्कान खिलती है सिर्फ हीरो से। सजाइए अपने खास पल, वर्मा ज्वेलर्स। हमीरपुर की ग्राम पंचायत पांडवी के वार्ड नंबर 4 में नेशनल हाईवे 103 किनारे स्थित बहुमंजिला भवन भूस्खलन की जद में आ गया। एनएच किनारे 2 जगहों पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है, जिस कारण भवन पर बड़ा खतरा मंडरा गया है। वहीं इस भवन के साथ ही एक रिहायशी मकान जमीन धंसने से डैमेज हो रहा है। इस मकान का आंगन और शौचालय जमीन धंसने से फट गए हैं। बारिश और होती है तो यहाँ किसी बड़े नुकसान से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस भवन के आगे एनएच पर लैंडस्लाइड हुआ है, उसी भवन के पीछे जमीन धंस रही है। ऐसे में दोनों ही भवनों को प्राकृतिक आपदा ने बड़े नुकसान की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि एनएच किनारे जहां लैंडस्लाइड हुआ है वहां पर जल्दी डंगा लगाया जाना जरूरी है, अन्यथा बड़ा नुकसान होने से इनकार नहीं किया जा सकता। नुकसान जी मेरा तो ये जमीन धंस गई सारी और नीचे डंगा लगाया था पिछले साल ही, तो दोबारा जमीन बैठ गई और आंगन में दरारें आ गई। लैट्रिन बाथरूम को खतरा, मकान को खतरा हो गया। दोनों साइड से चली गई हमारी, दोनों साइड से। तो आपने किसी को बताया इस बारे में सर? हाँ जी बताया था जी, अपने वार्ड पंच साहब हैं और प्रधान को। आज दिन भर के लिए बस इतना ही। ताज़ा अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टाइम्स हिमाचल। हर अपडेट के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं सच की राह पर सबसे आगे। फेसबुक के साथ साथ अब हम यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है।